हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एडोल्फ हिटलर के बारे में। वो शख्स जो एक मुसव्विर बनना चाहता था, पर वक्त ने उसे एक ब्रूटल डिक्टेटर बना दिया। वो कैसे? वो शख्स जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और लाखों लोगों की जानें गई, वो कैसे? आज हम उस शख्स की बायोग्राफी पढ़ेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वीडियो के एंड तक, इख्तिताम तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बायोग्राफी समझ में आए। इसकी 2 पार्ट में लेक्चर आएगा, तो दोनों को ज़रूर देखिएगा। तो चले लेक्चर की तरफ चलते हैं। जो तो CSS, PMS, UPSC, IAS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट याद रखें जो हम डिस्कस करके आगे जाएं। तो पहले इसकी फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं। तो इसके अब्बू का नाम एलोइस हिटलर था और अम्मी का नाम क्लेरा पोल्स। He was born on 20 April 1889 in Austrian village Brunei। ये ऑस्ट्रिया के एक गांव ब्रुनाई में पैदा हुआ था। तो अम्मी के साथ इसकी बहुत बनती थी और अब्बू के साथ इसके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। और वजह यह थी कि अब्बू चाहते थे कि सिविल सर्विस ज्वाइन करे, जो कि इसके अब्बू खुद भी थे, बट ये तो एक मुसव्विर बनना चाहता था। और अम्मी से इसको काफी स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था, बिगाड़ा था इसके अम्मी ने इसको। एंड ही वाज अ स्कूल ड्रॉप आउट। काफ़ी बेटर ट्रेनिंग थी और इसी बेटर ट्रेनिंग की वजह से काफ़ी तकरीबन पूरे एग्ज़ाम में फ़ेल होता था। जिस एग्ज़ाम में बैठता था वहाँ फ़ेल हो जाता था इसकी बेटर ट्रेनिंग की वजह से। और ये शौक़ ही नहीं था इसका। इसके बावजूद इसको हिस्ट्री में और पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। पॉलिटिक्स की बातें काफ़ी लोगों से डिस्कस करता था और ख़ुद के पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह भी रखता था। और इसमें एक खुसूसियात थी और वो था कम्युनिकेशन स्किल। इसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि क्या बताऊं। और इसी की वजह से वो काफ़ी आगे गया और वो हम आगे जानेंगे कि कितना आगे गया। तो दोस्तों, इसके बाद होता कुछ यूँ है कि 1903 को इसके अब्बू की डेथ हो जाती है, तो ये काफ़ी अफसरदा हो जाता है। और इसके बाद 1906 को इसकी अम्मी वफ़ात पाती है, तो ये डिप्रेशन में चला जाता है और पागलों की तरह गलियों में भटकता रहता है, क्योंकि अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता था। इसी वजह से वो काफ़ी अफसरदा परेशान रहता है और पागलों की तरफ फिरता रहता है। तो इसके दोस्तों का इसके बारे में कहना है कि ये बहुत मूडी पर्सन था, एक मूडी इंसान था जो किसी की नहीं सुनता था, यानी अपनी मर्ज़ी का मालिक था। बट ये बेवकूफ़ भी नहीं था। तो इसने सब कुछ खो दिया बट करेज नहीं खोया, यानी इसमें हौसला था। और इसके बाद इसने आर्टिस्ट बनने के लिए 2 टाइम्स एग्ज़ाम दिए, 2 दफ़ा, बट फेल हो गया। अल्लाह कहता है कि ये पास हो जाता, पर unfortunately he was failed. Now let us discuss about rise of Hitler, यानी इसका राइज किस तरफ होता है। तो होता यूँ है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब स्टार्ट होता है, सो ही वर्क एज अ वॉलंटियर इन वर्ल्ड वॉर 1। और जब ये वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होता है तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन होता है। तो इसी का हिटलर फ़ायदा उठाता है, क्योंकि ये जो ट्रीटी था इसको गवर्नमेंट ने साइन किया था, आर्मी ने नहीं। वहाँ हिटलर एक ऐतिहासिक तकरीर करता है और इसी के बाद एक पार्टी ज्वाइन कर लेता है, जिसे वर्कर्स पार्टी यानी नाजी के नाम से हम याद करते हैं। और इसके बाद होता यूँ है कि वहाँ कुछ वक्त तक ये काम करता है और 1923 को ये कदम उठाता है, बड़ा कदम। ये कुछ लीडर्स को किडनैप करता है और ज़बरदस्ती उन्हें हिटलर को एज ए लीडर एक्सेप्ट करने पर मजबूर करता है। तो पहले तो वो लीडर्स मान लेते हैं कि ठीक है हम आपके साथ हैं, पर बाद में स्टेट कमिश्नर कहर जो होता है वो अपना प्रॉमिस तोड़ देता है हिटलर के साथ और हिटलर पर केस करता है और इसे जेल भेज देता है तकरीबन 10 साल के लिए। तो वहाँ जेल में ही तकरीबन 1924 को वो मे कैंप
جو کتاب تھی اس کی بہت فیمس کتاب ہے وہ لکھتا ہے. اپنے ٹائم کا یہ بیسٹ سیلر بنا تھا. تو جب یہ جیل چلا جاتا ہے تو وہاں سے ہی اس کا رائز سٹارٹ ہوتا ہے کہ نام پیدا ہوتا ہے نا. جس طرح وہ کہتے تھے مرزا غالب کی ایک غزل ہے, وہ کہتا ہے کہ دکان کے کھاتے میں ہی صحیح ہمارا نام تو ہے. اسی طرح ہٹلر کا نام تو ہوتا ہے, چاہے وہ برا ہو یا اچھا نام ہونا چاہیے. تو ہٹلر اپنا تھوڑا نام بنا لیتا ہے. اس کے بعد ہٹلر کو ایک اور موقع ملتا ہے 1929 کو, جب یو ایس اے میں گریٹ ڈپریشن آتا ہے اور یو ایس اے فنڈنگ روک دیتا ہے جرمنی کو. تو ہٹلر جرمنی کے لیڈرز کو بلیم کرنا سٹارٹ کرتا ہے کہ جرمنی کے یہ جو حالات ہیں یہ ان کے لیڈرز کی وجہ سے ہیں, یہ ناکارے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہاں سے ہٹلر تھوڑا اور رائز کرنے لگتا ہے. اس کے بعد کافی الیکشنز ہوتے ہیں جرمنی میں, مگر جو 1930 کا الیکشن ہوتا ہے اس میں ہٹلر کی جو پارٹی تھی نازی وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بن جاتی ہے جرمنی میں. اور اس کے بعد 1932 کو جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں اس کی جو پارٹی تھی وہ لارجسٹ پارٹی بن جاتی ہے جرمنی میں. اس کے بعد یہ ہینڈنبرگ جو جرمنی کا پریزیڈنٹ تھا اس وقت کا, اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اس کو چانسلر بنا دیا جائے, پر ہی ریفیوزڈ, وہ نہیں مانتا کہ ہٹلر کو چانسلر بنایا جائے. تو 1933 کو فائنلی یہ چانسلر بن ہی جاتا ہے. اور اس کے بعد دنیا کے کالے دن شروع ہو جاتے ہیں. ان کے بارے میں ہم نیکسٹ پارٹ میں ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ پارٹ کافی لینتھی ہو رہا ہے. سو نیکسٹ پارٹ تک خود کا بہت سارا خیال رکھیں. گڈ بائے.